आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले एक बड़ी खबर, कोरोना के बेकाबू होते हालात के बीच अच्छी खबर जो आई है वो अमेरिका से आई है, जहां पर अब कोरोना वैक्सीन बच्चों को भी लगाई जाएगी। जी हां, फाइजर की कोविड वैक्सीन 12 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी और इस बाबत अमेरिकी नियामकों ने जरूरी मंजूरी दे दी है। भारत में भी तीसरी संभावित लहर को लेकर डॉक्टर्स ने अंदेशा जताया है कि इस दौर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो इस लिहाज से फाइजर की वैक्सीन पर बात आगे बढ़ती है तो भारत के लिए यह सही और अच्छा कदम होगा। भारत में जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसी को देखते हुए बच्चों में भी अब इस तरह के कुछ लक्षण दिख रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि अगली लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो ऐसे में अगर फाइजर बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी देता है तो ये एक अच्छी खबर होगी। फिलहाल अमेरिका में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। 12 साल तक के बच्चों को फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। 12 से 15 साल तक के बच्चों को अब ये वैक्सीन लगेगी। गीता मोहन मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी। गीता, देखिए, खबर ऐसे समय में आई है जब सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर भी अब मंडराने लगा है। जी बिल्कुल नवजोत, बहुत ही अहम खबर है क्योंकि इस बार देखा गया है कि बच्चे बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड थे और जो 2000 यूएस वॉलंटियर्स थे जो 12 और 15 साल के बीच के वॉलंटियर्स थे, उनमें ये काफी सक्सेसफुल पाया गया और काफी स्ट्रांग प्रोटेक्शन मिला है उन बच्चों को। इसीलिए 12 से 15 साल की उम्र के टीनेजर्स को अब फाइजर वैक्सीन का अप्रूवल मिल गया है। देखना ये होगा कि भारत में कब बच्चों के लिए अप्रूवल होगा, क्योंकि इस बारी नवजोत भारत में भी काफी सारे बच्चे अफेक्टेड है और काफी सीरियसली अफेक्टेड भी है। तो पहला कदम बच्चों को भी इंक्लूड करने में, लेकिन 12 से कम उम्र के लिए अभी भी वैक्सीन नहीं बने हैं और या फिर अप्रूवल नहीं है। लेकिन जो यंगर टीनेजर्स हैं उनके लिए ये वैक्सीन आ चुका है अमेरिका में। ये बहुत ही बड़ी खबर है, पहला कदम है। देखना होगा कि भारत में कब आता है ये वैक्सीन। बिल्कुल उसी का इंतजार है, क्योंकि गीता देखिए, जिस तरीके से अगर हम अभी के प्रकोप की बात करें या फिर डॉक्टर्स जिस तरीके से आशंका ये जता रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में एक और लहर आ सकती है और उसमें सबसे ज्यादा अगर खतरे में कोई होगा तो वो बच्चे होंगे। तो ऐसे में एहतियात के तौर पर, हालांकि ये भी एक अच्छी खबर है कि 12 से 15 साल तक के बच्चों को ये वैक्सीन लगेगी, भारत के लिए भी अलर्ट वाली बात है। जी बिल्कुल नवजोत, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें एस्ट्राजेनेका के स्टडीज जो है यूरोप में, या फिर साइनोवैक जो चीन का वैक्सीन है, वो भी इसी में जुटे हुए हैं कि कैसे जो टीनेजर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए। क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जो दूसरी और तीसरी लहर की बात चल रही है उसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होने वाले हैं और इसी डर से ये जो सारे वैक्सीन कंपनीज है वो चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके जो टीनेजर्स है उनका टेस्टिंग पूरा हो और अप्रूवल मिल सके, ताकि टीनेजर्स को भी वैक्सीन लगाना शुरू हो जाए। 12 से कम उम्र वाले बच्चों को अभी भी ऐसा कोई वैक्सीन नहीं निकला है जिसको अप्रूवल मिला हो 12 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। लेकिन 12 से कम उम्र वाले बच्चे भी नवजोत काफी अफेक्टेड है और तीसरी लहर में उनके लिए काफी खतरा है। तो इसीलिए जल्द से जल्द कोशिश यही की जा रही है कि अप्रूवल मिले ताकि बच्चों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो। बिल्कुल गीता, आपको याद होगा कि ये ठीक 1 महीना पहले इस तरह के ट्रायल्स भी शुरू हुए थे। हालांकि कैटेगरी 12 से 15 साल की रखी गई है, लेकिन जिस तरीके से जो वॉलंटियर्स आए थे उसमें 12 साल से छोटी उम्र के बच्चे भी शामिल थे। क्या फिर इस तरह की कुछ उम्मीद भी आगे दिख रही है कि 12 से कम वालों के लिए भी मंजूरी आगे आने वाले समय में मिल जाएगी? आपने बिल्कुल सही कहा। फाइजर और मॉडर्ना ने जो अपने स्टडीज हैं उसमें 6 महीने से 11 साल के बच्चों को भी अपने स्टडी में रखा हुआ है, क्योंकि इन स्टडीज में ये देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं, प्री स्कूलर्स हैं, एलिमेंट्री एज के बच्चे हैं, उनको अलग किस्म के वैक्सीन चाहिए होंगे जो अडल्ट और टीनेजर्स से काफी अलग होगा, लेकिन उनको वैक्सीन लगाना जरूरी होगा क्योंकि तीसरी लहर उनके लिए काफी खतरे की वो बात हो सकती है। इसीलिए चाह रहे हैं कि ये कंपनीज भी बच्चों के लिए वैक्सीन अलग से बनाना शुरू करें। गीता, नजर आप बनाए रखिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। गीता मोहन मेरी सहयोगी जानकारी दे रही थी।